हेलो फ्रेंड्स। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ बहुत ही बेसिक टर्म्स सिखाई थी। एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था एसेट वो होते हैं जो वैल्यूएबल और इकोनॉमिक रिसोर्स हों हमारे बिजनेस के। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ें बताई थी, मैंने बताई था कैश होता था, डेटर्स होते थे, इन्वेस्टमेंट्स होते थे, स्टॉक होते थे, गुड्स होते थे, प्लांट एंड मशीनरी हो सकते थे, लैंड्स होते थे, बिल्डिंग होते थे, कंप्यूटर एक्स्ट्रा, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। आज आपके पास एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, एसेट तो आपको पता चल गया। फिर मैंने एसेट बताया था आपको, टेंजेबल एसेट्स क्या होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं फिजिकली। इनटेंजेबल वो होते हैं जिनको हम नहीं छू सकते। लिक्विड एसिड बताया था क्या होता है, करंट एसिड बताया था क्या होता था, बहुत सारे एसिड आपको बताए थे। ठीक है, उसके बाद आपको बताया था, उसके बाद दूसरी चीज़ बताई थी आपको लाइबिलिटीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो हमने फ्यूचर में देना होता है। ठीक है, फ्यूचर में किसी को देना होता है जिसके बदले हमने कोई चीज़ ली होती है। ठीक है, उसके पैसे हमें देने होते हैं, उसको हम बोलते थे लाइबिलिटीज़। तो क्वेश्चन है आज आपके पास, आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई क्या करना है आपको, एसेट्स कौन से हैं, लाइबिलिटीज़ कौन से हैं, इन नीचे जो आपके पास ये दिए हैं। ठीक है, इनमें आपको चेक करना है। ठीक है, देखो, प्लांट एंड मशीनरी, पहले बात, प्लांट एंड मशीनरी हमारे बिजनेस में क्या है। देखो, जब ये चीज़ें आपको अच्छे से पता चल जाएंगी कि एसिड कौन है, लाइबिलिटीज़ कौन है, तो आगे जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी आपको, देखो इनमें से भी एमसीक्यू आ सकता है कि इसमें से बताओ एसिड कौन है, ठीक है, लाइबिलिटीज़ कौन है, ये भी तो एमसीक्यू आ सकता है। तो क्वेश्चन है प्लांट एंड मशीनरी। देखो, प्लांट एंड जो मशीनरी है वो हमारा एसेट है। ठीक है ना, ये हमारे पास एसेट है। ठीक, गुडविल, गुडविल हमारे पास ये भी एसेट है। ठीक है, सैलरी ड्यू, सैलरी देनी है हमने। देखो, सैलरी हमें देनी है। एसेट वो है जो हमारे बिजनेस के कैपिटल्स को इंक्रीज करता है। तो देखो, सैलरी हमने देनी है तो ये कैपिटल को इंक्रीज तो करेगा नहीं, ये कैपिटल को तो कम करेगा। ये हमने देनी है, अपने एम्प्लॉयज़ को देनी है, तो ये लाइबिलिटीज़। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब लोन टेकन फ्रॉम बैंक, जो हमने बैंक से पैसा लिया है, बैंक से पैसा लिया है, तो क्या ये हमारे कैपिटल को इंक्रीज करेगा? नहीं। बैंक से हमने पैसा तो पहले लिया, फर्स्ट स्टेप में तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जब हमने इसके इंटरेस्ट देने हैं तो वो हमें अपने कैपिटल्स में से ही देने होंगे। तो ये हमारा एसेट नहीं है, ये हमारी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमें पैसे देने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, बैंक से हमने पैसा लिया तो बैंक हमारे लिए एक क्रेडिटर है, तो बैंक को हमने पैसे वापस देने हैं, तो ये भी एक लाइबिलिटी है। लोन गिवन टू अ फ्रेंड, लोन गिवन टू अ फ्रेंड, आपने क्या करना है, लोन आपने अपने फ्रेंड से लिया। ठीक है, ये भी एक क्या है, एसेट है। डेटर्स क्या होते हैं? जो हमें पैसे देते हैं। देते किसके बदले हैं? जब हमने उनसे कोई चीज़ उनसे बेची होती है, उसके पैसे वो हमें फ्यूचर में देते हैं, वो डेटर्स होते हैं। तो ये भी हमारे लिए एसेट का काम करेगी। कैश इन हैंड, जो पैसा हमारे हाथ में है, वो तो पता ही है आपको, कैश इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एसेट। ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक, वो स्टॉक जो बिका नहीं है तो अपने पास ही तो है कि लोगों के पास है, अपने पास ही है, तो अनसोल्ड स्टॉक भी हमारा हो गया एसेट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हुआ? बैंक को हमने पैसे देने हैं कुछ चीज़ के। ठीक है, जैसे हमें कोई इंस्टॉलमेंट भरनी होगी, तो वो भी हमारे पास क्या है, लाइबिलिटीज़। क्या है, लाइबिलिटीज़। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, अब जो हमारा लैंडलॉर्ड है उसको रेंट देना है, हमने जो ज़मीन उससे ली है तो उसका पैसा हमें देना है, दैट मीन्स वो है हमारे पास लाइबिलिटी। ठीक है, कंप्यूटर अपने पास है, दैट मीन वो एसेट है। फैक्स मशीन जो हमारे पास है वो भी एक एसेट है। ठीक है, तो ये देखो, ये इसके आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं, इनको आप चेक कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज कर लें और इसको आप नोट कर लें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है एक और, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एसिड एंड द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग। अब एसिड का टाइप देखो, एसिड मैंने आपको बहुत बताए थे, आपको टेंजिबल बताए थे, इनटेंजिबल बताए थे, फिक्स्ड बताए थे। ठीक है ना, उन सारे एसिड्स को आपको पहचानना है। ठीक है,
अब सबसे पहली बात है फर्नीचर की। जो फर्नीचर हमारे पास है ना, ये कौन सा एसेट है, टेंजेबल है कि इनटेंजेबल है। देखो फर्नीचर जिसको मैं टच कर सकता हूँ, छू सकता हूँ, फिजिकल अपीयरेंस हो सकती है, तो ये हमारे पास एक टेंजेबल एसेट है जिसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट भी कहते हैं। कैश इन बैंक, जो बैंक में पैसा है, बैंक में पैसा है वो कौन सा है, वो करंट एसेट है। करंट एसेट मैंने बताया था ना, जो कैश होता है हमारे पास वो करंट एसेट में माना जाता है, जिसको हम लिक्विडिटी भी कहते हैं। ठीक है। रेंट प्रीपेड, रेंट प्रीपेड क्या मतलब है ये, रेंट प्रीपेड मतलब जो रेंट ऑलरेडी ऑलरेडी हमने पे कर दिया है, ऑलरेडी हमने पे कर दिया है, वो भी हमारे पास क्या है, एसेट है। ठीक है। गुडविल, देखो ना, इसको समझना, रेंट प्रीपेड जो एसेट कैसे, देखो ना, हमने जो रेंट फ्यूचर में देना था तो वो लाइबिलिटी बनती, लेकिन हमने वो पहले ही दे दिया है, दैट मीन हमारे पास बचा हुआ है, वो हमारे पास बचा हुआ, हमें अब देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इसलिए हमारे पास आता है एसेट में। ठीक है। तो देखते हैं, ये देखो इसके आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं। फर्नीचर फिक्स एसेट टेंजेबल, कैश इन हैंड करंट एसेट लिक्विड, लिक्विडिटी जिसको कहते हैं, रेंट प्रीपेड एसेट, गुडविल फिक्स एसेट टेंजेबल इनटेंजेबल। आप देखो जो गुडविल है वो एक रेपुटेशन, एक कंपनी की रेपुटेशन की बात कर रहा है, वो एक फिक्स्ड एसेट है, वो भी एक एसेट है। देखो एक कंपनी का जो टैग होता है ना, कंपनी का टैग ही काफ़ी होता है किसी भी चीज़ को बेचने के लिए। अगर वो एक बहुत ही जानी पहचानी कंपनी होगी, जैसे रीबॉक, रीबॉक सपोज, और भी कोई नाइकी, कोई भी हो सकता है। ठीक है। हम उनके खाली टैग का इस्तेमाल करके उस चीज़ को बेच सकते हैं। ठीक है। बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारे पास फिक्स्ड एसेट है और टेंजेबल है। प्री प्रीमली प्रीलिमली हाँ सॉरी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किसको बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, ये फिक्टिशियस एसेट है। ठीक है। डिस्काउंट ऑन शेयर्स, शेयर जो हमारा हिस्सा जो हमारा होता है शेयर मार्केट में, वो भी हमारा पास कौन सा है, फिक्टिशियस एसेट। स्टॉक ऑफ गुड्स, जो गुड्स का स्टॉक हमारे पास पड़ा है वो भी तो एसेट है हमारे लिए, करंट एसेट है। कॉपीराइट, कॉपीराइट फिक्स्ड एसेट इंटेंजेबल फॉर्म में है। कैश इन हैंड करंट एसेट लिक्विड की फॉर्म में है। कोल माइंस फिक्स्ड एसेट्स। डेटर्स करंट एसेट्स। मोटर व्हीकल्स एसेट्स टेंजेबल। फ्रेंचाइजी एसेट्स इंटेंजेबल। ऑयल वेल्स फिक्स्ड एसेट्स। ये सारे हमारे पास कुछ चीज़ें थी जिनको आपको पहचानना है कि एसेट्स कौन से वाले हैं। ठीक है। तो ये हमारा था, कोई कुछ एग्जांपल्स थी जिनको हमको पहचानना था कि एसेट्स कौन से होते हैं, लाइबिलिटीज़ कौन से होते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।